ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। आज 13 तारीख 8वां महीना अगस्त के 2025 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। भादों का चौथा दिन, चौथे दिवस में हम लोग प्रवेश किए हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी का भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग अब अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5वें अध्याय में प्रवेश कर चुके थे, जिसके श्लोक 20 तक पूरा हुए थे। आज हम लोग श्लोक 20 से शुरुआत करते हैं। न हर्षयति प्रियम प्राप्यम नो द्विज प्राप्यम चा प्रियम स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्म विद्या ब्राह्मणी स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म वेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दात्मानि यत् सुखम सब्रह्म युक्तावम युक्त आत्मा सुखम क्षयमं शृणोते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पारब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छा आनंद का अनुभव करता है। श्लोक 22। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते अधन्वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। श्लोक 23। संकोति हैवा यह सोढ़ु प्रकाश शरीर विमोचनात् कामो क्रोधो अद्वम वेगम सयुक्त सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। श्लोक 24। एंत सुखो अंतरा रामा अस्थत तंजय ज्योतिरेव यह सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पारब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्माण विषय छिन्न कल्मषा छिन्न देवदा यत् आत्मना सर्वभूते हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म वेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्तानम यतिनम इच्चेत्साम अभिवितो ब्रह्मनिर्वाणम वरंतते विद्यात आत्मना कामो क्रोधस। काम क्रोध से रहित जीते हुए विचित वाले पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और शांत पारब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है।
स्पर्श कुंतया ब्रह्म बहिवार चस्य श्रुचैव अंतरे भुवो प्राण अप्राणो समय कृत्वा नाशा अभ्यंतर चरिणो येत्रेन्द्रिये मनोबुद्धि मुमुक्षय प्राणय विगतेश्य भय क्रोधो यह सदा युक्त मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को शम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसे जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भाव भय और क्रोध से रहित हो गए वह सदा ही मुक्त ही है। श्लोक 29। भोक्तरम यज्ञतपस्यम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृगच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरियों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी।